तो दृष्टि तो चंद्रमा पर पड़ रही है, ये तो दुख देगा। चंद्रमा पर जब भी शनि का दृष्टि पड़ेगा, आप तुला राशि हैं मतलब चंद्रमा है वहाँ, तो मन में अवसाद, चिंता, भय, दुख तो जरूर रहेगा। तो तुला राशि वाले इतना तो तैयार रहिए कि शनि आपको पीड़ा देंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे, घर में झंझट होगा, माता जी को कष्ट होगा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे इनकी जो 8वीं दृष्टि है, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो हमने कहा कि 1 नंबर में होंगे तो केस पकेंगे, उड़ेंगे, पैरालिसिस होने का डर रहेगा। 8 नंबर है यहाँ, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से 7 है 8 में, यहाँ पर शनि यहाँ पर है 7 1 8, ये सिंह राशि है यहाँ। तो सिंह राशि है 11th हाउस हुआ, 11th हाउस इनकम को बोलते हैं। शनि की दृष्टि वहाँ पड़ेगी तो गलत तरीके से धन मिल सकता है, घूस। ये मैं नहीं कह सकता कि आप कमाओ, आप जल जाओगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन वैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, या आप जो समझ लो। छोटी बात कही, बहुत अर्थ समझ लो आप। तो एक इसका भी डर है। और ये 5 नंबर छाती को भी बोलते हैं, हार्ट को भी बोलते हैं, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम होने का डर है। इसलिए मैंने कहा कि जो 12 के 12 राशि हैं, काली जी की पूजा करो, पूजा करो, इससे सारे लाभ हो जाएंगे। और आपके जो 9th लॉर्ड पढ़ते हैं लगन से, ये तो चंद्रमा से लाइन हो रही, यहाँ से 9 तो 3 हो गए, आपके लगन से 9वां जो पढ़ेंगे उसके द्वारा आपके जो इष्ट देव हैं वो जानकारी होगी। तो वो देख करके आप अपना उनको भी पूजा कर लीजिए। काली जी की पूजा इज अ मस्ट। तो आपके बहुत सारी समस्याएं आपकी निपट सकती हैं। कल मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताऊंगा। संक्षेप में इसलिए बोल रहा हूं कि 12 राशि कवर करूं, तभी न फिर आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर इसी मटका रह जाऊंगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं पहले से दे रहा हूं आपको। 6 तारीख से ये महीना बदल रहा है, हिंदी का महीना बदल रहा है 6 तारीख से। तो 6 जून से जो महीना शुरू हो रहा है वो आषाढ़ महीना है, इसी में बरसात शुरू होती है। आषाढ़ महीना है और इसमें भगवान विष्णु का रूप 52 रूप होता है, 52 अवतार भगवान का था वो। लेकिन ये महीना बहुत गड़बड़ है, हमको लगता है इससे और ख़राब महीना 2020 का नहीं होगा। इसमें 5 शनिवार हैं, महीना शुरू ही हो रहा है शनिवार से, 5 शनिवार हैं। तो इसमें कहा गया है पाताले कंपते फनी, फनी माने सांप। पाताल में जो शेषनाग है वो हिलते हैं, कांपते हैं, उन्हीं के ऊपर में पृथ्वी है तो भूकंप आता है। तो इस सूचना है कि बड़ा भूकंप भी आ सकता है। ईशान देश भंगश्च, ईशान देश जो है वर्ल्ड का जो ईशान देश है उसमें आ जाते हैं चीन, जापान, अमेरिका, अफगानिस्तान, भारत, पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र। इन सब जगहों में भयंकर तूफान भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकता है, बड़ा प्राकृतिक उपद्रव भी हो सकता है। दिस इज़ ए समथिंग विच इज़ अदर देन एस्ट्रोलॉजिकल। ग्रहों के हिसाब से जो है वो अलग मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें तो और बोलूँगा तो उसी में जून महीना में ही बहुत कुछ हो रहा है, ग्रहण तक हो रहा है, जो उस दिन से लेकर के 3 महीने तक सारा राष्ट्र परेशान रहेगा। पूरा देश, भारतवर्ष ही नहीं, सारे राष्ट्र। क्या होगा, भूकंप होंगे, मारपीट होंगे, बम बरसेंगे, झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, कहा नहीं जा सकता, लोग मरेंगे, कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोरोना घटेगा, ये मैं पहले से बोलता रहा हूँ। मेरा डेडलाइन आज भी 30 तारीख है, 30 मई। सो इट शुड टच डाउन टू द 0 लेवल, या इसके वैक्सीन बन जाएंगे। कुछ तो होना चाहिए, कारण कि ईश्वर का इशारा है, ये गलत तो होना नहीं चाहिए, या मुझे नहीं आता है, मैंने गलत रीड किया है। 2 में से एक चीज़ है, लेकिन अभी तक तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ों को गलत रीड नहीं किया हूँ। आप देखिएगा, इट विल गो डाउन वेरी इन द लोएस्ट स्टेज। संभावना है हम लोग के ऊपर ईश्वर की कृपा हो,
लेकिन जिस दुष्ट ने इस तरह से किया है उसको सज़ा तो मिलेगी। भगवान माफ़ नहीं करते। एक आदमी की हत्या करो तो आपको जघन्य सज़ा मिलती है, इतने लोगों की हत्या करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी, ये तो संभव नहीं है, मिलेगी। ध्यान रखिए, माता काली का ध्यान रखिए। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनागे जोहार।